रोटेशन मोशन ऐसा चैप्टर है जो 90% बच्चों का कॉन्फिडेंस ब्रेक करके रखता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रोटेट करता, हमारा सिर चकराने लग जाता है क्वेश्चन को देखने के बाद। एनटीए ने जनवरी अटेम्प्ट में 18 क्वेश्चन पूछे हैं इस चैप्टर से, तो लॉजिक तो बहुत क्लियर है। अगर इस चैप्टर में आपका होल्ड स्ट्रॉन्ग है तो सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। अभी हम जनवरी अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो अप्रैल अटेम्प्ट में आपकी बहुत हेल्प करेगी और अप्रैल अटेम्प्ट में आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं इन चीजों के। अब ट्रिक सीखने के बाद, कॉन्सेप्ट देखने के बाद रोटेशन मोशन आपको उतना भी ज्यादा टफ नहीं लगेगा, चक्कर आने तो बंद हो जाएंगे क्वेश्चन को देखने के बाद और आप क्वेश्चंस भी करने लगोगे। रोटेशन मोशन इतना टफ नहीं है जितना आपने बना रखा है। अब ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में मैं सारे के सारे जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको कराऊंगा अप्रैल अटेम्प्ट से पहले। तो पेन और पेपर उठाओ और आ जाओ, इन क्वेश्चंस को डोमिनेट करें। आ जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पुली शोन इन द फिगर इज मेड यूजिंग अ थिन रिम एंड टू रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो पुली जो बनी हुई है, एक सिंगल पुली नहीं, ये रिम से और रॉड से बनी हुई है। रॉड की लेंथ इक्वल है और रॉड की लेंथ डायमीटर ऑफ रिम की इक्वल है, क्लियरली देख पा रहे हैं हम डायग्राम में। द रिम एंड ईच रॉड हैव मास है, तो हमारे रिम का और रॉड का मास m है। टू ब्लॉक्स ऑफ मास m, कैपिटल M एंड स्मॉल m, आर अटैच्ड टू टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली। स्ट्रिंग हमारी लाइट है, which is hinged to rotate freely about its vertical plane at its center। तो ये जो पुली है इस एक्सिस के अबाउट या इस सेंटर के अबाउट रोटेट हो सकती है। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय द ब्लॉक्स बताना है। तो ये क्वेश्चन हम ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं पुली का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो पुली बनाई है यहाँ पे दो रॉड्स है, रॉड्स के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml², और जो रॉड की लेंथ है ये 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल है, तो 1/12 ml², l की वैल्यू 2r का स्क्वायर। तो ये चीज क्लियर हो गई रॉड की। ऐसी दो रॉड्स हैं तो इनटू 2 कर देते। साथ में हमारी ये जो पुली है ये एक रिम है। रिम मतलब ये पुली जो है ये रिंग की तरह एक सिंगल, ये जो रिम है एक सिंगल रिंग है और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये 6 हो गया, m इंटू 4r² बाय 6, तो 2/3 प्लस mr²। तो हमारा ये हो जाएगा 5/3mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया टोटल हमारी पुली का। अब देखो मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जिससे आप ये क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हो, एक्सेलरेशन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। ट्रिक ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी है, एक वीडियो है जिसमें रोटेशनल मोशन की ट्रिक से चैनल पे डली हुई है, मैं यहाँ पे लिंक उसका पोस्ट कर दूंगा, वहां पे ऊपर कहीं आ जाएगा, तो आपको वो वीडियो देख लो, उससे ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी मैं सीधा ट्रिक लगाना सिखा रहा हूँ, आई कैसे है ये उस वीडियो में। तो एक्सेलरेशन निकालनी है, सिंपल सी ट्रिक है, फोर्स कॉजिंग मोशन। अब ये कैपिटल M जो है ये बड़ा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा कैपिटल MG डाउनवर्ड लग रहा होगा, ये स्मॉल mg लग रहा होगा, टेंशन होगी स्ट्रिंग में। अब मैसिव पुली होती है, पुली का मास होता है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो दोनों तरफ टेंशन डिफरेंट होती है। यहाँ पे राइट हैंड साइड टेंशन T1 कॉल कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टेंशन T2 कॉल करते हैं। अब आपको देखना है, यहाँ पे ट्रिक लगाने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि फोर्स कौन सा कॉज कर रहा है मोशन और अपोज कौन सा फोर्स कर रहा है। तो कैपिटल M बड़ा है तो कैपिटल M खींचेगा इसे और ये कैपिटल M रोटेट करेगा, स्मॉल m इसको रोक रहा है कैपिटल M को। तो एक्सेलरेशन लिखने का तरीका, फोर्स कॉजिंग मोशन कैपिटल mg और फोर्स अपोजिंग मोशन स्मॉल mg डिवाइडेड बाय टोटल मास इन मोशन। टोटल मास कितना मोशन में, एक तो ये कैपिटल M मूव कर रहा है, मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको कौन कौन मूव कर रहे हैं, आपको भी क्लियरली दिख रहा होगा। कैपिटल M मूव कर रहा है, स्मॉल m मूव कर रहा है और ये पुली भी तो मूव कर रही है, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब अगर कोई चीज रोटेट होती है, अब यहाँ पे ट्रिक आने वाली है, ध्यान से देखना, टोटल मास में I/r² ऐड हो जाता है, रोटेशनल मास ऐड हो जाता है। तो सिंपल सा एक लाइन का आप ये एक्सेलरेशन निकाल सकते हो ट्रिक लगाने के बाद, एक लाइन का आंसर बन जाता है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कैपिटल M माइनस स्मॉल m और g कॉमन ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस हमारे इसका जो रिम था सबका मास था कैपिटल M था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/3mr²। तो यहाँ से I/r² की वैल्यू 5/3m आ जाएगी, तो यहाँ पे सीधा मैं 5/3
3m रख रहा हूं, कैपिटल M। अब 5/3m और m, ये 8/3m हो गया प्लस स्मॉल m, न्यूमरेटर में कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी। तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m 8/3m प्लस स्मॉल m, ऑप्शन 2 करेक्ट है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चले। तो आपने देखा एक सिंपल सी ट्रिक लगा के किस तरीके से हमें रोटेशन मोशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इतना भी ज्यादा टफ नहीं है, हार्डली 30 सेकेंड लगेंगे इसे सॉल्व करने में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना आता है और ये ट्रिक लगाने में, समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। खुद से करोगे 30 से 40 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में two cars A and B, each of mass 10 to the power 3 kg, are moving on parallel tracks separated by 10 meter in same direction with speed of 72 and 36। तो ये दो पैरेलल ट्रैक्स पे हमारी कार्स चल रही हैं, दोनों कार्स का मास 10 की पावर 3 है। आपको बोला है जो इन दोनों कार्स के बीच का डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। अब इसके बाद स्पीड्स दे रखी है हमें कार की। ऊपर वाली कार की हम 72 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 18 और 4 इंटू 5 20 और 36 को कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई करके 10 मीटर पर सेकंड। तो एक कार 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है और दूसरी कार 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। हमारे पास स्पीड आ गई दोनों कार्स की। अब आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी। ये कार ए, ये कार बी। ए का विद रिस्पेक्ट टू बी हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है क्वेश्चन में। तो इसमें आप कैसे करोगे, एक यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम बताना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr होता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी किसके लिए किसकी लें और कैसे करें। यहाँ पे ए का विद रिस्पेक्ट टू बी बताना है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लेते हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं उसको सबट्रैक्ट करना होता है। बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है तो बी की स्पीड को सबट्रैक्ट कर दो ए की स्पीड में से। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, आई कैप 20 में से 10 सबट्रैक्ट हो जाएगा, 10 बचेगा। और आपको रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम बताना था, ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ले लोगे। बस सिंपल सा था लॉजिक। अब इसके बाद मास इनका क्वेश्चन में गिवन है 10 की पावर 3। वेलोसिटी हमने निकाल ली रिलेटिव 10, और जो रेडियस है, रेडियस भी है 10, तो 10 टू द पावर 5 kg मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। तो 10 टू द पावर 5 ऑप्शन 2 करेक्ट है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चले। Two small balls with mass small m and 2m are attached to both sides of rigid rod of length L and negligible mass. अच्छा, length D of negligible mass. If angular momentum of the system is capital L about axis A passing through center of mass and perpendicular to the rod, then angular velocity of system about A is. तो क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं अच्छे से, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको बोला है दो बॉल्स हैं, एक बॉल का मास स्मॉल m है, दूसरी बॉल का मास 2m है। रिजिड रॉड से ये दोनों कनेक्टेड है। रॉड का मास नहीं है, रॉड जो है वो नेग्लिजिबल मास की है। इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज L अबाउट A इसका सेंटर ऑफ मास है। रॉड का मास नहीं है, सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का अगर आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट निकालना है, आप एक को ओरिजिन ले लो, इसको ओरिजिन ले लो 0,0। लेंथ रॉड की d है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा d,0। और सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना है। XUM निकालने का तरीका m1 इंटू x मतलब m इंटू 0, m2 इंटू x 2m इंटू d डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये m1 और m2, तो m प्लस 2m, तो 2md बाय 3m। m से m कैंसिल, 2/3d। तो हमारा ये जो सेंटर ऑफ मास है 2/3d दूर है। इससे कितना दूर होगा, टोटल डिस्टेंस d था, एक से 2/3d है, तो दूसरे से d माइनस 2/3d मतलब d/3।
अब इसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम दे रखा है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आई ओमेगा, हमें ओमेगा निकालना है, तो एल बाय आई करना है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पता होना चाहिए, आई पता है तो आपका काम हो जाएगा। यार कि मच्छर तंग कर रहा है बहुत, इस मच्छर को उड़ाने दो, ये बार बार स्क्रीन पे आ रहा है। मच्छर स्क्रीन पे आके बैठ जाए ना तो फिर लिखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड उसका इनपुट लेने लग जाता है, पेंसिल का बंद करने लग जाता है। पहले भी मैं इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुआ, उसको हटाने लगा, वो लिखना बंद हो गया था बोर्ड। चलो आ जाओ स्टार्ट करें यार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए इस एक्सिस के अबाउट। अब मास टाइम्स डिस्टेंस का स्क्वायर, m इंटू 2d/3 का स्क्वायर, साथ में इसका मास 2m इंटू इसका डिस्टेंस 2m, और डिस्टेंस है इसका d/3 का स्क्वायर। सॉल्व करें जल्दी से। m 4d² 9 प्लस 2m d²/9 सॉल्व करेंगे 6md²/9 मतलब 2/3 md², और यहाँ पे L डिवाइडेड बाय 2/3 md², t/2 md²L। तो 3/2 md² मतलब 3/2 L m डिवाइड बाय md², ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है स्क्वायर लूप का, जो 4 यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर से बना है। हर एक सिलेंडर का रेडियस r है, लेंथ l है, एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ टू ऑपोजिट साइड्स। टेक टोटल मास ऑफ लूप एज m। तो हमारे जो स्क्वायर लूप है इसका टोटल मास m लेना है हमें। तो ये लूप बना किस तरीके से, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, बस हमें ये देखना है कि ये लूप किस तरीके से बना है। सॉलिड सिलेंडर से स्क्वायर लूप कुछ इस तरीके से बनेगा। टोटल मास इसका m है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हर एक पार्ट का मास हम स्मॉल m कॉल कर देते हैं, और ये जो स्मॉल m है ये कैपिटल M/4। इनके ऑपोजिट एंड्स के सेंटर से, ऑपोजिट सिलेंडर्स के सेंटर से पास होने वाली लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो ऑपोजिट एंड, ऑपोजिट सिलेंडर्स के सेंटर से पास होने वाली लाइन हमने बना ली, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। हर एक सिलेंडर का मास स्मॉल m है, लेंथ कैपिटल L है, रेडियस r। सॉलिड सिलेंडर है, ये ध्यान रखना है, लेंथ हमारे सिलेंडर की L है। अब आपको एक चीज पता है ऑलरेडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है इसका, तो बहुत अच्छी बात है। सॉलिड सिलेंडर के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट। अगर नहीं याद है तो प्रो टिप दे रहा हूं, इससे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी नहीं भूलेगा। कैसे? सिलेंडर को, सॉलिड सिलेंडर को आप रॉड कंसीडर कर सकते हो, रॉड के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है 1/12 ml²। साथ में अगर आप सॉलिड सिलेंडर को सामने से देखोगे ऐसे, तो ये डिस्क दिखेगी, डिस्क में ये वाली एक्सिस डायमीटर के अलोंग पास हो रही है, और डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है। तो आपको इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ऊपर वाले का इस एक्सिस के अबाउट, नीचे वाले। बचे हैं ये राइट और लेफ्ट वाले सिलेंडर्स, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल लेंगे। इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट तो पता है mr²/2, क्योंकि सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है सॉलिड। आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, डिस्टेंस l/2 है, और इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है वो आ जाएगा। तो हम राइट और लेफ्ट वाले सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। सबसे पहले ये mr²/2 प्लस ml/2 का होल स्क्वायर। ऐसे हमारे पास दो सिलेंडर्स है, राइट और लेफ्ट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। अब इसके बाद देखो, ऊपर वाला सिलेंडर और ये नीचे वाला सिलेंडर, ऊपर वाला सिलेंडर नीचे वाला सिलेंडर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सिलेंडर का तो पता है ना 1/12 ml² प्लस 4 डिस्क का mr²/4। ऐसे दो सिलेंडर हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। 2 स्मॉल mr², तो ये mr² हो जाएगा, साथ में ml²/4 और 2 है, तो ml²/2 प्लस ये ml²/6 प्लस mr²/2। अब इन सबको ऐड कर दो, mr² और ये स्मॉल r² है, mr² और mr², 3mr²/2, साथ में ml²/2 ml²/6, तो ये 4ml²/6, ये 2/3।
तो हमारा आ गया ये 3/2 mr² प्लस 2/3 ml²। अब हमारा जो आंसर है कैपिटल एम की टर्म्स में है, तो स्मॉल एम की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे कैपिटल एम की टर्म्स में, ये m/4। हमारा आंसर आ जाएगा 3/2 m/4r² प्लस 2/3 m/4l²। ये सॉल्व करेंगे, ml²/6 प्लस 3/8 mr²। तो 3/8 कैपिटल mr² प्लस ml²/3, 3/8 कैपिटल mr² ml²/3, ऑप्शन 2 करेक्ट है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में आपको ये 28 जनवरी को शिफ्ट 2 में पूछा, आपको बोले पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड की कैप गिवन है, अगर हम इसे -r वेक्टर कर दे तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, फ्लिप नहीं होगी साइन रिवर्स। साइन रिवर्स करने के बाद डायरेक्शन का इनमें से कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। जब हम देखो साइन रिवर्सल करते हैं या डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, इसको पैरिटी रिवर्सल बोलते हैं। अब पैरिटी रिवर्सल पे कौन सी क्वांटिटी इनफेक्टिव होती, कौन सी अनअफेक्टेड रहती है क्वांटिटी, हमें ये बताना है। तो एक्सियल वेक्टर जो होते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं, और इनमें से सिर्फ एक एक्सियल वेक्टर है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा आंसर। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो एक्सियल वेक्टर अनअफेक्टेड रहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एनटीए ने बेटा इस बारी जो पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं जनवरी अटेम्प्ट में, 3 सेगमेंट्स पे फोकस करा है। अभी आपको दिख जाएगा सारे क्वेश्चन करते करते। पहला सेगमेंट है लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से पुली प्रॉब्लम पूछी है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल प्रॉब्लम्स का पूछा है, सिंपल ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनका पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगा के वो करना आपको आना चाहिए। A flywheel has mass 3 kg and radius 5 meter. Is free to rotate about a horizontal axis. A string having negligible mass is wound around the wheel and loose end of the string is connected to 3 kg mass. The mass is kept at rest initially and released. The kinetic energy of wheel when mass descends by 3 meter is. तो आपको ये बताना है कि व्हील की कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी जब मास 3 मीटर डिसेंड कर जाएगा। तो एक हैवी व्हील है, हैवी व्हील के एक एंड पे ये 3 केजी का मास है। जो व्हील है, व्हील का रेडियस है 5 मीटर। आपको बता दिया है, इसको रोटेट होने के लिए छोड़ दिया। व्हील का मास है 3, व्हील का मास भी 3 केजी है। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हमें दे रखा, और मास इसके, अब इसको रिलीज कर दिया। अब आप देखो जब ये मास नीचे गिरेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, ये आप बचपन से पढ़ते आए हो। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किस किस को मिलेगी, एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नीचे v वेलोसिटी से, तो ऑब्जेक्ट को इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। दूसरा, ये जो हमारा व्हील है ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी है mgh, ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी में तो कन्वर्ट होगी, बट काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, एक तो ये हाफ mv², साथ में हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ये जो व्हील की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो अब यहाँ पे इस जो व्हील है, फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील को हम डिस्क की तरह लेते हैं। फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, वैल्यू रख देते हैं 1/2 mv² प्लस 1/2 mr²/2 ओमेगा स्क्वायर। m कॉमन ले सकते हैं और कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से mgh। g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, हाइट जो डिसेंड कर रहा है 3 मीटर है, m कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। यहाँ पे v²/2। अब यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, तो ओमेगा की जगह v/r रख सकते हैं। तो ओमेगा की जगह हम v/r रखेंगे, तो r²/4 v²/r², कैंसिल, सॉल्व करेंगे, 4 आ गया, 4 इधर 2 और 1 3, v²/4 30, ये 10, v² की वैल्यू 40, v² की वैल्यू 40 आ गई। हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील बताना है, और व्हील की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऑलरेडी निकाल चुके हो mr²/2, तो हाफ mr²/2 और ओमेगा की जगह हम v/r रख सकते हैं, तो v²/r², r² कैंसिल हो गया, मास की वैल्यू 3 है, नीचे 4 और v² की वैल्यू 40 आ गई, तो कैंसिल करके 30 हमारा आंसर हो गया। तो 30 जूल हमारा आंसर है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखिए। A thin uniform rod of mass capital M and length L is pivoted at height L/3 as shown as in the figure। तो यहाँ पे पिवट हो रखी है रॉड, L/3 हाइट है, टोटल हाइट है रॉड की L, यहाँ पे जहाँ पिवट करा है जिसके अबाउट ये रॉड रोटेट करेगी, ये L/3 हाइट पे रॉड। रॉड इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ वर्टिकल पोजिशन एंड लाई हॉरिजॉन्टली ऑन द टेबल। तो रॉड को गिरने दिया और गिर के ऐसे वर्टिकल हो गई। एंगुलर वेलोसिटी विद विच रॉड हिट्स द टेबल टॉप इज, तो किस एंगुलर वेलोसिटी से ये रॉड टेबल टॉप को हिट करेगी हमें ये बता। तो यहाँ पे आप देखो, अगर इसे नॉर्मल रोटेशन के मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत होगी, तो यहाँ पे हम सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाएंगे, इसका सेंटर ऑफ मास आप देखो, सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा, सेंटर ऑफ मास L/2 पे, ये L/3 है, तो ये वाला पोर्शन L/6 हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से यहां नीचे आ गया, सेंटर ऑफ मास कितना मूव करा L/6, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ L/6, यही काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है उस एक्सिस के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। आपको इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से L/6 दूरी पे है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए आइडिया। तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता है 1/12 ml², तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml²। साथ में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, L/6 डिस्टेंस है, m L/6 का स्क्वायर ml²/12 प्लस ml²/36 ml²/36, यहाँ 3 और ये 4 ml²/36 ml²/9। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml²/9, वैल्यू रख देते हैं, ओमेगा हमें निकालने के लिए बोला है ml²/9 ओमेगा स्क्वायर, ये mgl/6, l से l कैंसिल, m से m कैंसिल, 3 times 2 3 times 3, ये 2 कैंसिल, तो 3g/l, ये ओमेगा स्क्वायर, तो अंडर रूट 3g/l आ गया ओमेगा, अंडर रूट 3g/l, ऑप्शन 4 करेक्ट है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखिए। तो आपने एक चीज नोटिस करी, सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन बड़ा आसान बन जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी, क्वेश्चन आ जाता। पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी आप देखना, पैटर्न बहुत सिंपल है सारे क्वेश्चंस में। मोस्ट अभी तक हमने जो करे हैं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन आई थी स्टार्टिंग में, और पुली प्रॉब्लम रोलिंग की, ये चीज पूछी गई थी। तो एनटीए ने इन चीजों पे फोकस करा है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जरूर से करके जानी है आपको पेपर के लास्ट, पेपर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L and radius R have moment of inertia about its axis equal to I1. A small concentric cylinder of length L/2 and radius R/3 is carved from this cylinder, has moment of inertia about this axis equal to I2. The ratio of I1 to I2 is, तो यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, दो सिलेंडर, एक सिलेंडर है बड़ा, बड़े सिलेंडर का मास कैपिटल M दे रखा है, लेंथ और रेडियस R बोला है, मास नहीं दे रखा क्वेश्चन में, हमें लेना पड़ेगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। बड़े सिलेंडर का मास हमने कैपिटल M ले लिया, लेंथ इसकी L है, रेडियस इसका R है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी मास बाय वॉल्यूम बाय R², डेंसिटी आ गई सिलेंडर की। छोटे सिलेंडर की लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखा है, इसे हमने बड़े सिलेंडर से कार्व आउट कर दिया,
तो यहां से एक छोटा सिलेंडर निकाल लिया, तो बड़े सिलेंडर का और छोटे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वेयर बाय 2 होते हैं। अभी जो हमने छोटा सिलेंडर निकाला इसका मास स्मॉल एम बोल रहा हूँ। छोटे सिलेंडर का मास कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इसकी है ये m बाय पाई आर स्क्वायर एल। वॉल्यूम छोटे सिलेंडर की पाई, रेडियस छोटे सिलेंडर का r बाय 3 का स्क्वायर, और लेंथ छोटे सिलेंडर की l बाय 2। तो ये मास हो गया छोटे सिलेंडर का, मास और रेडियस का स्क्वायर, मास टाइम्स रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है? r बाय 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल। अब आप एक चीज देखोगे, कैपिटल एम भी कैंसिल, तो बचा क्या? एक के आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कैलकुलेशन को, और जल्दी से देखते हैं क्या बच रहा है हमारे पास। न्यूमरेटर में आर स्क्वायर बचा है, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर एल, एल से एल भी उड़ा दो, आर स्क्वायर बाय 9। एक डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर बचा है यहाँ पे, और 2 बचा है, साथ में आर स्क्वायर बाय 9 बचा एक बार। एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर वाले से कैंसिल, ये 9 इंटू 2 इंटू 9, ये बचा 81 इंटू 2 162, 162 बाय 1 हमारा आंसर हो गया। तो 162 बाय 1 आंसर है। आज अगला क्वेश्चन देखिए। तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए। A uniform bar of length 12 centimeter and mass 20 m lies on smooth horizontal table. 2 point masses m and 2m are moving in opposite direction with same speed. तो मास की स्पीड सेम है, यहाँ पे v, इसकी भी स्पीड v। एक के m मास का ऑब्जेक्ट है और ये 2m मास का ऑब्जेक्ट। इसका डिस्टेंस सेंटर से क्वेश्चन में दे रखा है 4 सेंटीमीटर, जो छोटा वाला है इसका छोटू का डिस्टेंस दे रखा है 2 सेंटीमीटर। आपको आगे बोला है दीज मासेस स्ट्राइक द बार साइमल्टेनियसली एंड गेट स्टिक टू इट। तो बार को साइमल्टेनियसली हिट करते हैं और बार के साथ चिपक जाते हैं। कोलिजन के बाद सारा जो सिस्टम है ओमेगा फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है। तो v और ओमेगा का रेशियो आपको बताना है। क्वेश्चन में v to ओमेगा पूछा है। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, पहले कितना होगा और बाद में कितना होगा। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाने के लिए इसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं m v, और डिस्टेंस है 4 बाय 100। तो सीधा ले लेते हैं 0.04। साथ में इसका दोनों का एंगुलर मोमेंटम ऐड क्यों होगा? क्योंकि आप देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, इसलिए दोनों का एंगुलर मोमेंटम ऐड हो जाएगा। इसका mv इंटू 0.04, इसका 2mv इंटू 0.2, 2mv इंटू 0.02। ये हो गया हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम पहले, कोलिजन से पहले। तो कितना हो गया? 0.08 mv, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। अब आई कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन में आई निकालना बहुत सिंपल है। ये रॉड है, रॉड अपने इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, ये वाला पॉइंट। टोटल लेंथ रॉड की 12 है, सेंटर ही दे रखा है रॉड का, रॉड का सेंटर है, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बट साथ में इसके दो मासेस यहाँ पे आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये ऊपर वाला है 2m और ये जो नीचे मास है ये है m। हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12, रॉड का मास है 20 m, l का स्क्वायर, l है 12। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जल्दी से। रॉड का मास 1/12, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 m, l की वैल्यू है 12, तो 0.12 का स्क्वायर, प्लस ये जो ऑब्जेक्ट 2m है, 2m का डिस्टेंस है 2,
इस 2m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m इंटू 0.02 का होल स्क्वायर, साथ में ये जो मास m है, इस m का डिस्टेंस यहां से है 4, तो m इंटू 0.04 का स्क्वायर। तो आप यहां से देखो m को कॉमन ले सकते हो और आपके पास बच जाएगा ये 0.0114 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 20 बाय 12 प्लस 0.0008 प्लस 0.0016 m हमने नहीं लगाना, m तो कॉमन ले लिया बाहर, तो आई सॉल्व करके आ जाएगा आपका ये m की टर्म्स। अब हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाने के लिए इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल, इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को आप इक्वल रखोगे। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0.08 mv, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ये जो हमारा आई आएगा इनटू ओमेगा, आई की वैल्यू m टाइम्स ये बन रही है ओमेगा, m कैंसिल, हमारा v बाय ओमेगा, ये जो आई की वैल्यू आई यहां से डिवाइडेड बाय 0.08, ये सॉल्व करके 33 आ रही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट था। ये सॉल्व करके 33 आ रहा था, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देख। Two masses m and 2m are connected by string going over a pulley. डिस्क के पुली और इसके ऊपर से स्ट्रिंग पास हो रही है, एक मास m है एक मास 2m है। मास 30m, जो पुली का मास है ये 30m दे रखा है विद रेडियस 0.1 मीटर। The pulley is mounted on vertical plane and it is free to rotate about its axis. The 2m mass is released from rest and its speed when it has descended through a height of 3 meters. तो ये क्वेश्चन बहुत क्लेवरली कर सकते हैं। फिर मैसिव पुली का क्वेश्चन है, पुली का मास हमें दे रखा है, पुली का मास है 30m और पुली का रेडियस भी दे रखा है 0.1। अब डिस्क है पुली, तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बाय 2 आप लिख सकते हो आराम से। अब पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पुली का मास 30m है, 30m और साथ में 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 15m इंटू 0.01, तो 0.15m मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारा पुली का। इसके बाद आपको पुली के साथ ये दो मासेस दे रखे हैं, एक मास है m का, दूसरा मास है 2m का। हमने अभी अभी इस पुली का एक्सेलरेशन निकालना सीखा है। तो मास कॉजिंग मोशन 2mg और फोर्स जो मास अपोज कर रहा है, जब फोर्स कॉजिंग मोशन 2mg, ये 2mg से नीचे खींचेगा, फोर्स अपोजिंग मोशन mg, 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाय टोटल मास इन मोशन, 2m मूव कर रहा है, m मूव कर रहा है और साथ में I बाय आर स्क्वायर। अब I बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते थे, यहाँ पे इतनी मेहनत फालतू में करी, m इजीली कैलकुलेट हो जाता, ये मेहनत फालतू में कर दी हमने। I जो है वो mr² बाय 2 है, मास है 30m, तो 30m ये 15m हो गया और I बाय आर स्क्वायर 15, तो I बाय आर स्क्वायर की जगह 15m हम डायरेक्टली रख सकते हैं, तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो जाएगी। ये mg डिवाइडेड बाय 2m प्लस m प्लस 15m, mg बाय 18m, तो mm कैंसिल, e बाय 18, e बाय 18 हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है ये जो 2m मास है ये 3.6 मीटर अगर नीचे आ जाएगा तो कितना एक्सेलरेट करेगा, कितनी स्पीड होगी इसकी। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इक्वल्स टू v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, रेस्ट पे है,
एक्सेलरेशन g by 18, 10 by 18 और डिस्प्लेसमेंट इसकी 3.6। ये सॉल्व करेंगे 2 10 कैंसिल, b स्क्वायर 4 आ गया, b की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो एक्सेलरेशन निकालने के बाद बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्लेवर ट्रिक हमें ऑलरेडी पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 15 m आ रही है, तो हमारा काम आसान हो गया। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखिए। Solid sphere of mass 5 kg and radius 10 centimeters kept in contact with another solid sphere of mass 10 kg and radius 20 centimeter. दोनों स्पेयर्स का रेडियस डिफरेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पेयर ऑफ स्पेयर्स अबाउट टैंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन में कह रहे हैं दो स्पेयर्स हैं, दोनों का मास डिफरेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इससे पास होने वाली एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। तो इजीली बता पाओगे, आपको पता है स्पेयर के टैंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट 2 by 5 mr स्क्वायर, साथ में डिस्टेंस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 by 5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, जो डिस्टेंस है r m से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 by 5 mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। तो हमें दोनों स्पेयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7 by 5 m1 r1 स्क्वायर और दूसरे स्पेयर का भी 7 by 5 m2 r2 स्क्वायर। सिंपल सा था, मास और रेडियस दे रखा है, सॉल्व करके हमें आंसर बताना है, इजीली आ जाएगा। 7 by 5 को कॉमन ले लो, m1 की वैल्यू 5 है, रेडियस 0.1 का स्क्वायर प्लस मास इसका जो सेकंड का है 10 है, रेडियस इसका 20 है, तो 0.2 का स्क्वायर। 7 by 5, 5 into 0.1 तो 0.05 प्लस 0.04 टू 0.04 into 10, 7 by 5 2.45, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 9, तो 0.63 आ गया, 0.63 ऑप्शन डी करेक्ट है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r1 and thickness t1, another circular disc made of same material of radius r2 and thickness t2, moment of inertia of both discs are same, r1 r2 की रेशियो दे रखा है, हमें t1 t2 का रेशियो बताना है 1 by अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है क्वेश्चन में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर, ये क्लियर है। अब मास को हम मटेरियल सेम है तो डेंसिटी, डिस्क है, मोटी डिस्क है, तो मोटी डिस्क कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल होगी, सिलेंडर का मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस T1, ये तो हो गया मास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और पहली डिस्क है तो R1 स्क्वायर। ये रहा। अब ऐसी दूसरी डिस्क है, दूसरी डिस्क का भी हम सिमिलरली लिख लेंगे हाफ m की जगह रो पाई R2 स्क्वायर T2 और R2 का होल स्क्वायर। तो हाफ हाफ कैंसिल कर देते हैं, डेंसिटी भी कैंसिल, पाई पाई भी कैंसिल, R1 की पावर 4 T1, R2 की पावर 4 और T2। आपको T1 टू T2 बताना है, T1 टू T2, R2 की पावर 4, R1 की पावर 4, R2 बाय R1 की होल पावर 4, T1 बाय T2। अब R1 बाय R2, R1 बाय R2 2 था, तो R2 बाय R1 1 बाय 2 हो जाएगा, 1 बाय 2 का पावर 4, 1 बाय 16, और ये 1 बाय अल्फा दे रखा है, अल्फा की वैल्यू 16 आ गई। फिर एक क्वेश्चन में 23 जनवरी शिफ्ट 2 में आया था, आपको बोला है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका मास है कैपिटल एम और रेडियस आर, जैसे फिगर में शो करा है। शेडेड रीजन जो है इसमें कट कर दिए हैं, शेडेड रीजन का जो डिस्टेंस है 3 बाय आर है सेंटर से। आपको बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमाइंडर पोर्शन अबाउट एक्सिस ए ऑफ द डिस्क इज गिवन बाय, तो कह रहे हैं दोनों पोर्शन रिमूव करने के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो x बाय
256 mr² है, आपको x की वैल्यू बतानी है। तो आपको इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr²/2 क्योंकि सॉलिड डिस्क है। अब इसके बाद ये जो हम पोर्शन रिमूव कर रहे हैं इसकी वजह से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटेगा ये बता। दोनों एक जैसे हैं, डिस्टेंस 3/4 है, तो हम एक की वजह से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा पहले ही निकालते हैं। तो ये जो छोटी सी डिस्क हमने हटाई है इसका मास कितना है, इसका रेडियस दे रखा है r/4, तो इसका मास कितना होगा, टोटल डिस्क का मास है m, तो जो मास की डेंसिटी होगी वो m/πr² होगी। अब हमारी जो ये छोटी डिस्क है इसका रेडियस है r⁴, मतलब r/4, तो इसका एरिया हो गया πr/4 का स्क्वायर, तो πr²/16 और πr²। तो जो छोटी डिस्क है इसका मास है, यहाँ पे पाई कैंसिल, r²/16, r² कैंसिल, तो m/16 आ जाएगा, तो हाफ m, और साथ में डिस्टेंस इसका जो रेडियस है वो है r/4 का स्क्वायर, तो ये आ गया m, ये 2, 16 और 16 r², तो ये हो गया mr²/256 500, 256 into 2 500। तो इसका अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बट हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ये जो इस सेंटर से पास हो रही है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये है 3r/4, तो इसका इस नई एक्सिस के अबाउट हमारी जो जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो जाएगा mr²/512, साथ में पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम मास टाइम्स मास है m/16, ये मास याद करो, अभी m/16 निकाला, और डिस्टेंस है 3/4r, तो 3/4r का स्क्वायर, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 9 mr², 16 256, साथ में mr² 512, तो ये सॉल्व करेंगे, ये आ गया 512 और 256 18 81 19 mr²। ये तो है एक डिस्क की वजह से, हमारे पास ऐसी दो डिस्क है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हटेगा, इसका 2 टाइम्स। तो हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, देखो जो स्टार्टिंग में था इसको भी हम इसमें 256 की टर्म्स में लिख ले, 256 की टर्म्स में 128 mr²/256। अब यार ये 2 का स्क्वायर याद रहता है, वो 1024 या 2048 वाला गेम खेला होगा, आपको 2 की पावर्स हैं सिंपली, तो ये 256 बनाना है तो 128 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 128 mr² डिवाइडेड बाय 256, इसमें से हटाना कितना है, एक डिस्क का है 19/512 mr², हमें दो डिस्क का हटाना है ना, तो इंटू 2 कर दिया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 256, तो 128 mr² डिवाइडेड बाय 256 माइनस 19 mr²/256, तो 128 और 19, 128 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा है 19, 119/109/256 mr, 256 ही था, एक बार 128 में से 19 सब्ट्रैक्ट करा 109 आएगा। तो आज अगले क्वेश्चन पे चलें, x की वैल्यू 109 mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length L is suspended by means of two identical inextensible strings। तो ये स्ट्रिंग ऊपर से हैंग कर दिया हमने रॉड को। अब आपको कह रहे हैं जैसे फिगर में शो करे, एक स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है इमीडिएटली आफ्टर अदर स्ट्रिंग इज कट। हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग कट कर रहे हैं, तो इमीडिएटली जैसे ही कट करा वैसे यहाँ पे टेंशन क्या होगी, तो यार देखो रॉड जो है ये नीचे फॉल करेगी अपने वेट की वजह से, अब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, तो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क ये वेट देगा, और ये जो पिवट है जिसके अबाउट रोटेट कर रही है इससे वेट का जो डिस्टेंस है L/2 है, तो टॉर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस,
ये टॉक आ गया। अब टॉक आई अल्फा के इक्वल होता है, ये आपको पता है। एक्सेलरेशन, प्योर रोलिंग हो रही है, ये प्योर रोटेशन हो रहा है, तो अल्फा इंटू आर ये ए के इक्वल होगा। तो हमारे ए की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं टेंशन बतानी, तो ए की वैल्यू अल्फा आर रख सकते हैं हम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा, रॉड नीचे जा रही है, वेट है एम जी, टेंशन ऊपर की तरफ है, तो एम है। ये इक्वेशन ऑफ, ये न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिख रहे हैं। ये एम ए। अब ए की वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं आर अल्फा, और अल्फा कैसे निकालेंगे, टॉक से, ये एम जी एल बाय टू, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट रॉड का 1/3 ml² अल्फा, एक एल से एक एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल, T/2G एल, ये अल्फा आ गया। और यहां से ए की वैल्यू निकालनी है, रेडियस कितना होगा, ये आर, ये L/2 है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो रेडियस ये L/2, अल्फा की वैल्यू T/2GL, एल एल कैंसिल, 3/4G, हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो mg माइनस टी, m एक्सेलरेशन की जगह 3G/4, इसको लेफ्ट में लेके आ गया और इसे राइट में, तो mg माइनस 3mg/4, टेंशन तो mg/4, तो टेंशन की वैल्यू mg/4, ऑप्शन ए करेक्ट है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखिए। Next question, two identical thin rods of mass m and length L are connected as shown in the figure. Moment of inertia of combined rod system about an axis passing through point P. ये point P, इससे axis जो पास होगी इसके बाद moment of inertia हमसे पूछा है। Perpendicular to the rods is x/ml square. अच्छा, x/ml², x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे इस रॉड का इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml²। साथ में अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो 1/12 ml² अपने सेंटर के अबाउट, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, ml², यहां तक पहुंच गए। अब ये जो दूसरी रॉड है इसके एंड से पास हो रही है एक्सिस, तो ml²/3, बस इसे ऐड करना है। आपका ये 12 आ गया, ये ml² प्लस 12 ml² प्लस 4 ml², तो 12 4 16 16 1 17 ml²/12, तो x की वैल्यू 17 आ गई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है सर्कुलर डिस्क का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, जॉइंट एट द सेंटर बाय रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड मास 60 ग्राम एज शोन इन द फिगर। तो इफ मास ऑफ ईच डिस्क इज, तो रॉड की लेंथ है 30 सेंटीमीटर और डिस्क का रेडियस है 10, डिस्क का मास रॉड का मास सेम दे रखा है 600 ग्राम। आपको बोला है टॉर्क जो हमने डिस्क पे लगाया वो 43 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर लगाया। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क अबाउट द गिवन एक्सिस, तो ये जो गिवन एक्सिस है इसके अबाउट सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो सेंटर से ये टोटल 30 है, तो यहां से यहां तक टोटल ये 15 होना चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर हो गया। टोटल 30 है, यहां से सेंटर तक का डिस्टेंस 15, ए बी का डिस्टेंस हो गया 5 सेंटर से रॉड के। तो अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले रॉड का लिखते हैं। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 m है, m इसको ऐसे रहने दे क्योंकि सबका मास m है, m ही ले लेते, और लेंथ का स्क्वायर, लेंथ है 30, साथ में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ये 5 है तो m इंटू 5 का स्क्वायर। अब डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है, साथ में पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां 20 दे रखा है, तो mr²/4 प्लस m 215 का स्क्वायर। r की वैल्यू भी रख देते हैं, r की वैल्यू 10 गिवन है क्वेश्चन, सॉल्व नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व भी कर देंगे सीधा, 10 का स्क्वायर बाय 4 प्लस m इंटू 15 का स्क्वायर प्लस
दूसरी डिस्क का लिखते हैं, दूसरी डिस्क का अच्छा 15 नहीं 20 का स्क्वायर होगा यार, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये 20 है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, पहले हमने इसके रेडियस के अबाउट लिखा एम आर स्क्वायर बाय 4, फिर साथ में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ए बी तक पहुंचेंगे, तो ए बी तक ये 20 का स्क्वायर, साथ में एम, ये दूसरी डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 4, एम आर स्क्वायर बाय 4 और प्लस इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ए बी तक पहुंचेंगे, 10 सेंटीमीटर दूर है तो m इंटू 10 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखना, m कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, ये 900 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 25 प्लस 100 बाय 4, 100 बाय 4 25 हो जाएगा, प्लस 400 प्लस 100 बाय 4 25 प्लस 100, तो सॉल्व करके यहाँ पे इधर 3,0,0,4 और ये 75, तो 75 25 100 100 और 500 500 और ये 100 600 650, तो 650 इंटू एम, एम हमारा दे रखा है 600, तो अब इसे सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं क्योंकि जो फोर्स दे रखा है, जो हमें टॉर्क दे रखा है वो भी 9 सेंटीमीटर में दे रखा है। अब हमें क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा, तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई, टॉर्क हम इजीली निकाल सकते, अल्फा हम इजीली निकाल सकते हैं, 43 इंटू 10 टू द पावर 5 है, आई की वैल्यू 0,006 इंटू ये 30 तो 3 36 39 और हमारा साथ में अल्फा 1 2 3 6 0 30 एक जीरो आ रहेगा, तो 39 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू अल्फा 43 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, 43 डिवाइडेड बाय 39 अल्फा आ गया, 43 बाय 39 हमारा अल्फा आ गया, ये आप सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो जो भी। नहीं एक मिनट, यहाँ पे एक जीरो हमने फालतू लगा दिया तो नहीं फालतू आएगा, इसको 30 330 30 इधर क्या, तो 339, हाँ ये 4 जीरो आएंगे, तो 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5 है टू अल्फा, 43 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5 कैंसिल, 43 बाय 3.9 ये अल्फा हो गया, तो 43 बाय 3.9 अप्रोक्सीमेटली 11 के आसपास आएगा, तो 11 हमारा आंसर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, 17th क्वेश्चन, solid sphere of radius 10 cm is rotating about an axis which is at a distance of, solid sphere है, solid sphere से distance है 15 cm का, radius इसका 10 दे रखा है, the value of radius of gyration is under root n, the value of n is, तो solid sphere के इस axis के about moment of inertia 2/5 है, mass square बहुत अच्छे से पता है, ये distance हमें दे रखा है 15, तो इस axis के about moment of inertia, अब moment of inertia और radius of gyration का क्या रिलेशन है, m के स्क्वायर, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम के स्क्वायर होता है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लिख लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट 2/5 एम आर स्क्वायर, साथ में यहां से 15 सेंटीमीटर दूर है तो m इंटू 15 का स्क्वायर, m इंटू के स्क्वायर, m तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, 2/5 और ये जो हमारा रेडियस है 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 225 के स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 20 40 265 आ गया के स्क्वायर, तो के की वैल्यू अंडर रूट 265, तो एन की वैल्यू 265 आ गई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच के, आप देखो आपको इस क्वेश्चन में बोला है 400 ग्राम 350 ग्राम का मास हमने एक लाइट पुली से लाइट स्ट्रिंग से हेवी पुली के ऊपर लटका दिया, पुली का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, जब हम रिलीज करते हैं सिस्टम को तो जो हेवियर मास है वो 81 सेंटीमीटर फॉल करता है 9 सेकेंड्स में, रोटेशनल इनर्शिया बताना है पुली का, तो ये जो सिस्टम है पहले सिस्टम समझ लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आपको बोला है
हमारी जो पुली है ये हेवियर पुली है, मतलब पुली का मास है, ये हेवियर मास है 400 ग्राम का, ये लाइटर मास है 300 ग्राम का। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे 0.35 0.4 kg में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो इसको साथ में जी भी लगा देते हैं, वेट भी आ जाएगा इसका, तो वेट ही हो गया। अब आपको पता है अगर एक्सेलरेशन निकालनी है हेवी पुली में तो सिंपल सा फॉर्मूला है फोर्स कॉजिंग मोशन। ये जो 0.4 जी है ये मोशन में फोर्स कॉज कर रहा है, तो 0.4 जी। अपोजिंग फोर्स है 0.35 जी का, डिवाइडेड बाय टोटल मास इन मोशन। टोटल मास कौन सा है मोशन में, ये 0.4 और 0.35 0.75 kg में, और साथ में I बाय आर स्क्वायर रोटेशनल मास। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको इसके थ्रू दे रखी है, ये जो हमारा ब्लॉक था हेवियर वाला ये रेस्ट पे था और ये इतना फॉल कर रहा है 9 सेकेंड्स में, तो ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे। s की वैल्यू 81 मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 100, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो फर्स्ट टर्म 0, एक्सेलरेशन निकालना है हाफ a और t की वैल्यू 9 का स्क्वायर, तो a इंटू 81 डिवाइडेड बाई 2, 81 बाई 100, 81 कैंसिल, 2 बाई 100, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा पुली का, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 0.02, और इधर 0.4 माइनस 0.35 0.05 डिवाइडेड बाय 0.75 प्लस आई बाय रेडियस है 0.02। तो वो मल्टीप्लाई करते हैं इसको इधर लाके, इस पूरे जो नीचे ब्रैकेट है इसको इधर ले आते हैं। ये पॉइंट्स में बहुत ज्यादा दिख रहा है तो इसलिए डर लग रहा है। 0.75 मेरे को भी एक बारी को डर लग रहा है कहीं कुछ छूट ना जाए, कैलकुलेशन मिस हो गया ना सारी मेहनत बेकार हो जाती है। 0.05 जी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 और इससे 150 और 0.015 प्लस आई बाय 0.02, ये 0.05 टी की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं। 9.8 इंटू 5 पॉइंट हटा देते हैं नीचे 100, यहाँ पे 10, 98 इंटू 5 98 इंटू 5 450 40, यहाँ पे हमारा ये 490 अपॉन 1000.490, तो इसको 0.015 को इधर लेके आ जाएंगे, 0.015 इधर आ गया, और आई बाय 0.02। कलर चेंज करके कैलकुलेशन यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, तो 0.490 0.015 0.475 आई बाय 0.02, इसको इधर भेज देंगे 0.02 को आई टू 0.475 इंटू 0.02 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 9 इंटू 10⁻⁻5, तो 9.5 इंटू 10⁻³ फाइनली हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशन यार लंबी थी, कॉन्सेप्ट सिंपल था, तो रोटेशनल मोशन में कैलकुलेशन बड़ी गंदी इन द सेंस थोड़ी सी टीडियस कैलकुलेशन है, बट कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल है, लॉजिक सिंपल है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, चलो बाय बाय।